चलिए बच्चों, आज हम समय की बात करें। समय यानी काल, काल यानी इंग्लिश में टेंसेस। हम समय की जब बात करते हैं तब 3 समय हमारी आंखों के सामने आते हैं। देखिए, आज हम इस तरह से छोटे बच्चे हैं, पर इसके पहले हम छोटू सी बेबी थे। आज हम ये है, कल हम ये थे, पर आने वाले कल में आप कैसे होने वाले हो? दादाजी की तरह होने वाले हो। तो इस तरह से हमारा यह 3 समय, यह जो समय है 3 भागों में बांटा गया है। हम उसे भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल कहते हैं। इसी को अंग्रेजी में हम पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस कहते हैं। कभी कभी बच्चे कहते हैं ना मजाक में क्लास में, अपना भी टाइम आएगा। तो यही तो है बच्चों, टाइम, समय, कल, जिसे हम इंग्लिश ग्रामर में टेंस के रूप में देखते हैं। तो यही तो होता है टाइम, बीता हुआ कल, अब जो शुरू है वह, और आने वाला कल, नाउ, टुडे, बीता हुआ यस्टरडे और आने वाला टुमारो। तो चलिए बच्चों, आज हम देखते हैं टेंसेस, समय। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर जब हम आज की बात करते हैं, जब मैं हूँ अपने बारे में बात करते हैं, तो देखिए जो हमारा अस्तित्व बताता है, हमारा होना बताता है, वह है टू बी फॉर्म में आता है। यानी इन टेंस के एक्सुलरी वर्ब्स जो है ना, वो 3 फॉर्म में आते हैं। टू बी, टू हैव यानी पास होना, और टू डू यानी कोई काम करना। तो उसमें से सबसे पहले हम देखेंगे टू बी यानी होना, हमारा अस्तित्व बताया जाता है। तो देखिए, अब हम वर्तमान काल यानी प्रेजेंट टेंस का अस्तित्व देखेंगे। जैसे मैं लड़का हूं, आई एम अ बॉय। तुम लड़के हो, यू आर अ बॉय। वह लड़का है, ही इज अ बॉय। देखिए, हमने पहले 3 सेंटेंस में कभी एम यूज किया, तो कभी आर यूज किया, तो कभी इज यूज किया। तो यही तो है, एम और इज मतलब हूं और आर मतलब है। अब यह जो आर है ना, वह जब अकेले इंसान के लिए जब यूज करते, यू के लिए, तब भी हम आर यूज करते हैं, और बहुत सारों के लिए जब हम यूज करते हैं, जैसे यहाँ पर वी आर बॉयज, हम लड़के हैं, वे लड़के हैं, दे आर बॉयज, तब यह आर हम यू के लिए, वी के लिए और दे के लिए यूज करते हैं। कब यूज करते हैं? प्रेजेंट टेंस में, जब हम बताते हैं कि हम हैं। इसी तरह से अगर हम थे यह बताना है, तो चलिए बच्चों, हमें पीछे आना पड़ेगा। तो देखिए, यहाँ पर हम पास्ट टेंस में आए, जब हम बच्चे थे, नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चे थे। अब तब हम आ जाएंगे, तब हम क्या यूज करते हैं? आई वॉज अ बेबी, यू वर बेबी, यू वर अ बेबी, यहाँ पे अ बेबी आना चाहिए। अब ये यू जो है, यह हम सिंगुलर यानी एक वचन के लिए भी यूज करते हैं और बहुत सारों के लिए भी यूज करते हैं। जब एक लड़के के बारे में बोलना है तो यू वर अ बेबी आएगा, पर बहुत सारों के लिए जब बोलना है हमें, तो यू वर बेबीज आएगा। तो यहाँ पर बेबीज नहीं था, इसलिए हमने यहाँ पर क्या लगाया? एक ही लड़के के बारे में बोलना है या लड़की के बारे में बोलना है, तब हमने यहाँ पर ए लगाया है। अब देखिए आगे, ही वॉज अ बेबी, मतलब वह बेबी था, वह बेबी थी, शी वॉज अ बेबी। अब यहाँ पर देखिए, मीना बेबी थी, मीना वॉज अ बेबी। अब देखिए, यहाँ पर हम बेबीज थे, बहुत सारे बेबीज के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। हम सब, वी वर बेबीज,
हम बेबीज थे। अब यहाँ पर अ आया है सिंगुलर के लिए, अब प्लूरल्स के लिए यहाँ पर अ कभी नहीं आएगा। अ का मतलब ही होता है एक। दे वर बेबीज, वे बेबीज थे। तो चलिए हम प्रेजेंट टेंस में आए, पास्ट टेंस में। अब पास्ट टेंस में हम जाते हैं फ्यूचर टेंस में, हम हमारे भविष्य काल में जाते हैं। अब ये छोटा सा जो बॉय है वह मैन बनेगा, मैन के बाद में ओल्ड मैन बनेगा। तो इसके लिए देखिए कैसे सेंटेंस। अब और एक बात, बहुत बहुत और बहुत बच्चों इंपॉर्टेंट बात, फ्यूचर टेंस का एक ही फंडा है, उसमें विल या शाल आता है। हमेशा याद रखना फ्यूचर टेंस की पहचान, उसमें विल आता ही आता है। शाल भी कोई कोई यूज करते हैं, पर आजकल बहुत सारे लोग विल ही यूज करते हैं। मोस्टली हम विल यूज करेंगे। तो ठीक है, अब हमें बताना है होगा, होगी, होंगे। देखिए गा गी गे के लिए हम विल यूज करेंगे। ठीक है, तो अब यहां पर देखिए विल बी, देखिए यहां पर बी यानी होना, और विल बी यानी होगा, होगी, होंगे। मैं बूढ़ा बनूंगा, आई विल बी एन ओल्ड मैन। यहां पर स्पेलिंग ओ से शुरू हुई है, इसीलिए यहां पर आर्टिकल एन लगा है। जैसे ए यानी एक, उसी तरह से एन यानी भी एक। पर ए ई आई ओ यू इन वॉवेल से जब कोई शब्द शुरू होता है तो उसके आगे एन यह आर्टिकल लगता है। तुम आदमी बनोगे, यू विल बी अ मैन। अब यहां पर मैंने अलग अलग सेंटेंस आपको दिए, देखिए बच्चों। वह डॉक्टर बनेगा, ही विल बी अ डॉक्टर। वह टीचर बनेगी, शी विल बी अ टीचर। मीना टीचर बनेगी, मीना विल बी अ टीचर। हम पुलिस बनेंगे, वी विल बी पुलिस। अब मैंने यहाँ पे अ पुलिस नहीं लगाया है क्योंकि हम बहुत सारों की बात कर रहे हैं। वे पुलिस बनेंगे, दे विल बी पुलिस। इस तरह से बच्चों हमने क्या देखा, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस में टू बी के फॉर्म यानी क्या, उसके हमने अलग अलग रूप देखे हैं। तो अब याद महत्व का क्या रखना है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस में आई के साथ प्रेजेंट टेंस में आता है एम। थर्ड पर्सन जो होता है ही, शी, इट या किसी का नाम हो तो इसके साथ आएगा प्रेजेंट टेंस में इज। प्लूरल हो, यू, वी, दे, यहाँ यू सिंगुलर भी पकड़ते हैं और प्लूरल भी पकड़ते हैं, इसको याद रखना है। पर इन तीनों के साथ में प्रेजेंट टेंस में हमेशा आएगा आर। अब पास्ट टेंस में आई, ही, शी, इट या किसी का नाम हो तो पास्ट टेंस में आता है वॉज, और यू, वी, दे के साथ में आता है वर, यानी एम और इज का पास्ट टेंस होता है वॉज और आर का पास्ट टेंस होता है वर। अब इन सभी का फ्यूचर टेंस बनता है, इन सभी के लिए विल बी। अब यह आपको समझ में आया। अब आगे देखते हैं, टू बी के बाद हम देखेंगे टू हैव के फॉर्म्स। टू हैव यानी पास होना, कोई वस्तु हमारे पास अगर हमें बतानी है, दर्शाना है, तो हम इस टू हैव का यूज करते हैं। अब देखिए प्रेजेंट टेंस में इसका रूप होता है हैव, हैज, और पास्ट टेंस में उसका रूप होता है हैड, और फ्यूचर टेंस में इसका रूप होता है विल हैव। अब आई हैव, यू हैव, वी हैव, दे हैव, ये वर्ब की पहली फॉर्म है। आई यानी फर्स्ट पर्सन, यू यानी सेकेंड पर्सन, वी और दे बहुत सारों के लिए प्लूरल में हम यूज करते हैं। इन सब के लिए प्रेजेंट टेंस में हम हैव यूज करते हैं, और प्रेजेंट टेंस में थर्ड पर्सन यानी तीसरे व्यक्तियों के लिए ही, शी, इट या किसी का नाम हो
तो उसके लिए हम हैज़ यूज़ करते हैं। यह वर्ब की 5th फॉर्म होती है। इसके बाद में पास्ट टेंस में इन सभी के लिए हम हैड यूज़ करते हैं। फ्यूचर टेंस में इन सभी के लिए हम विल हैव यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल हम देखेंगे, मेरे पास कार है, आई हैव अ कार। तुम्हारे पास कार है, यू हैव अ कार। हमारे पास कार्स है, वी हैव कार्स। उनके पास कार्स है, दे हैव कार्स। यहाँ पे गाड़ियाँ आप यूज कर सकते हो। उसके पास कार है, ही हैज अ कार। अगर लड़की होगी तो शी हैज अ कार। मीना के पास कार है, मीना हैज अ कार। अब यह हुआ प्रेजेंट टेंस कि हमारे पास है, यह बताया। अब हमारे पास कोई वस्तु थी, यह बताने के लिए हम पास्ट टेंस में इन सभी के लिए हैड यूज करते हैं। मेरे पास कार थी, आई हैड अ कार। तुम्हारे पास कार थी, यू हैड अ कार। हमारे पास कार्स थी, वी हैड कार्स। उनके पास कार्स थी, दे हैड कार्स। उसके पास कार थी, ही या शी, मतलब लड़के के लिए ही यूज करते हैं और लड़की के लिए शी हैड अ कार या ही हैड अ कार। मीना के पास कार थी, मीना हैड अ कार। अब यह हुआ भूतकाल यानी पास्ट टेंस। अब हमने प्रेजेंट टेंस देखा, वर्तमान काल देखा, भूतकाल देखा। अब हम देखेंगे फ्यूचर टेंस। हम फ्यूचर की बातें करेंगे कि हमारे पास कोई चीज होगी तो विल हैव उसमें हम यूज करते हैं। इसमें हमेशा बच्चों याद रखना है, फ्यूचर टेंस की पहचान है विल या शाल। ज्यादातर लोग विल ही यूज करते हैं, इसीलिए मैंने यहां पर विल लिया है। और इसके साथ में जो वर्ब की फॉर्म आती है वह वर्ब की पहली फॉर्म ही आएगी। विल के साथ हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म ही आती है। मेरे पास कार होगी, आई विल हैव अ कार। तुम्हारे पास कार होगी, यू विल हैव अ कार। हमारे पास कार्स होंगी, वी विल हैव कार्स। उनके पास कार्स होंगी, दे विल हैव कार्स। उसके पास कार होगी, यहाँ पर शी है, शी विल हैव अ कार या ही विल हैव अ कार। मीना के पास कार होगी, मीना विल हैव अ कार। अब यहां पर मैं आपके एक कंसेप्ट क्लियर करना चाहती हूं। यहां देखिए लिखा है मैंने V1, V2, V3, V4, V5। V यानी वर्ब यानी क्रिया। वर्ब की पहली फॉर्म, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी। वर्ब की पहली फॉर्म हमेशा प्रेजेंट टेंस कहलाती है, दूसरी पास्ट टेंस कहलाती है, तीसरी पास्ट पार्टिसिपल कहलाती है, चौथी प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाती है और पांचवी भी प्रेजेंट टेंस कहलाती है। सिर्फ इन दोनों में फर्क क्या है कि V1 हमेशा फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन के लिए उसी के साथ साथ प्लूरल्स के लिए यूज करते हैं, जैसे आई हैव, यू हैव, वी हैव, दे हैव, इस तरह से। और ये हैज जो है यह थर्ड पर्सन यानी ही हैज, शी हैज, इट हैज, किसी का नाम होगा उनके साथ हैज, ये वाले तीनों भी उसके लिए यूज करते हैं। अब आप यहाँ पर और कंफ्यूज आप हो जाओगे कि यहाँ पर प्रेजेंट टेंस में V1 यूज किया है, पास्ट टेंस में V2 यूज किया है, तो फ्यूचर टेंस में V3 यूज करना चाहिए। तो नहीं बच्चों, फ्यूचर टेंस में हमेशा विल के बाद में वर्ब की पहली फॉर्म ही आती है, किसी भी वर्ब की। ठीक है, तो यहाँ पर ये V3 कभी फ्यूचर टेंस में यूज नहीं करते हैं। यह हम कब यूज करते हैं, जो सेंटेंस में हम ये बताना चाहते हैं कि कोई काम मेरा पूरा हो चुका है, यह बताने के लिए हम V3 यूज करते हैं। जैसे हम V4 कब यूज करते हैं, कोई काम हमारा अभी शुरू है, खत्म नहीं हुआ है, यह बताने के लिए V4 यूज करते हैं। ये सब मैं आपको बाद में बताऊंगी, अब तो सिर्फ हम लोग को ये बेसिक सीखना है।
जैसे हैव के बारे में बताया वैसे डू के बारे में अभी मैं बताऊंगी आपको। पहले इसके रूप देख लो आप, डू, डीड, डन, डूइंग, डज। अब जो पहले सीखा हम लोग ने, एम का पास्ट टेंस वॉज, आर का पास्ट टेंस वर, इनका V3 है बीन, V4 है बीइंग, और ये जो इज है वो थर्ड पर्सन के लिए प्रेजेंट टेंस में हम यूज करते हैं। तो चलो आगे हम देखते हैं टू डू। टू डू, टू डू के रूप देखेंगे। डू यानी करना, कोई भी काम करना हमें है, तब हम उसके लिए डू यूज करते। डू यानी करना, ठीक है। तो देखिए यहां पर प्रेजेंट टेंस में डू, आई डू, यू डू, वी डू, दे डू। पर प्रेजेंट टेंस में थर्ड पर्सन के लिए ही डज, शी डज, इट डज, किसी का नाम डज। अब यहां पे जैसे ये लड़के के लिए यूज करते ही, लड़की के लिए यूज करते शी। अगर कोई छोटी बेबी हो या कोई एनिमल हो या कोई वस्तु हो तो हम उसके लिए इट यूज करते हैं, और यह तो किसी का नाम का उल्लेख होता है। तो डू और डज का पास्ट टेंस होता है डीड, यानी इन सभी के लिए पास्ट टेंस में डीड ही लगता है, वर्ब की दूसरी फॉर्म लगती है। और फ्यूचर टेंस में विल डू लगता है। विल तो आता ही है और वर्ब की पहली फॉर्म आती है इन सभी के लिए। जैसे देखिए यहां पे मैं करता हूं, आई डू, तुम करते हो, यू डू, हम करते हैं, वी डू। अब यहां पर देखिए मैंने ऐसा सेंटेंस बनाया है, वे काम करते हैं, दे डू वर्क। इस तरह से यह प्रेजेंट टेंस का रूप हुआ। थर्ड पर्सन देखिए, वह करता है, ही डज, वह करती है, शी डज, मीना करती है, मीना डज। तो यह डज वर्ब की पांचवी फॉर्म थर्ड पर्सन के लिए हम यूज करते हैं। अब हम आगे इसका पास्ट टेंस का रूप देखेंगे। देखिए यहां पर मैंने किया, आई डिड। अब देखिए यहां पर बताया जाता है कि मेरा काम यहां पे हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहां पर जब आप कंफ्यूज मत होना कि इसके पहले जस्ट मैंने अभी आपको यहां पर बताया था कि डन, यहां पर जब मैं डन कहती हूं तो मैंने कहा था V3 कब यूज करते हैं, जब कोई काम पूरा हो चुका है या पूरा हो चुका था तब हम V3 यूज करते हैं। पर हमने तो यहाँ पे V2 में भी मेरा काम हुआ है यह बताया है। तो इन दोनों में अंतर यह है बच्चों कि डीड यह बताता है कि यह मेरा काम अभी अभी हुआ है, और डन यह कह बताता है कि मेरा काम बहुत पहले हो चुका था, मतलब एकदम पूरा काम मेरा हो चुका है, यह बताने के लिए हम डन यूज करते हैं। तो आप प्लीज कंफ्यूज मत होना। तो अब देखते हैं हम यहाँ पे, मैंने किया, आई डिड, तुमने किया, यू डिड, हमने किया, वी डिड, उन्होंने किया, दे डिड, उसने किया, ही डिड, उसने किया। अब यहाँ पे एक लड़की के बारे में बताया है, शी डिड, और मीना ने किया, मीना डिड। इस तरह से यह पास्ट टेंस में डिड यूज करते हैं। अब फ्यूचर टेंस में इसमें हम विल डू यूज करेंगे। मैं करूँगा, आई विल डू, तुम करोगे, यू विल डू, हम करेंगे, वी विल डू, वे करेंगे, दे विल डू, वह करेगा, ही विल डू, वह करेगी, शी विल डू, मीना करेगी, मीना विल डू। यह जो मैं आपको सब पढ़ा रही हूँ ना, V1, V2, V3, V4, V5, ये सब क्या है, तो फॉर्म ऑफ वर्ब्स है। V1 प्रेजेंट टेंस में आता है, V2 पास्ट टेंस कहलाता है, V3 पास्ट पार्टिसिपल कहलाता है, V4 प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाता है। अब यहां पर देखिए मेन हमें क्या देखना है, वर्ब। वर्ब यानी क्रिया, कि कोई भी हम फंक्शन के आधार पर जो हम क्रियाएं करते हैं उसके ना बच्चों दो पार्ट्स होते हैं। एक तो सहायककारी क्रिया, उसी को हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब्स या एक्सुलरी वर्ब्स, और दूसरा उसका पार्ट होता है मुख्य क्रिया, मेन वर्ब। यानी जैसे हम कहते हैं ना, जाना, आना, खाना, पीना, ये सब जब हम कहते हैं तो यह हम कहते हैं मेन वर्ब। यह थोड़ा पार्ट हम बाजू में रखेंगे। आज मैंने आपको जो बताया वो क्या बताया, हेल्पिंग वर्ब, एक्सुलरी वर्ब, इसके दो पार्ट होते हैं।
प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब्स एंड मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स। हमने आज के लेक्चर में क्या देखा कि प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब्स देखे, वर्ब टू बी, वर्ब टू हैव, वर्ब टू डू, और यह सब हमने पार्ट देखे। अब बच्चों याद रखना है, यहाँ पर एम, इज, आर, वॉज, वर, बी, हैव, हैज, हैड, डू, डज, डिड, यह एक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब तो कहलाते हैं, पर कभी कभी यह किसी किसी सेंटेंस में इसके तरह मेन वर्ब की तरह भी काम करते हैं। यह मैं आगे के वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। अब ये तो हुआ हेल्पिंग वर्ब यानी एक्सिलरी वर्ब। अब थोड़ा सा हम मेन वर्ब की तरफ ध्यान देंगे। जैसे देखिए, जाना, आना, लिखना, दौड़ना, खेलना। यानी जाना वर्ब की पहली फॉर्म टू गो, टू कम, टू राइट, टू रन, टू प्ले। इसका पास्ट टेंस यानी वी टू, गो का वेंट, पास्ट पार्टिसिपल रूप गॉन, प्रेजेंट पार्टिसिपल रूप गोइंग, और V5 इसका गोज। इस तरह से सभी का कम, केम, कम, कमिंग, कम्स, राइट, रोट, रिटर्न, राइटिंग, राइट्स, रन, रैन, रन, रनिंग, रन्स, प्ले, प्लेड, प्लेड, प्लेइंग, प्लेज। इस तरह से उसके 5 फॉर्म बनते। देखिए, खाना ईट, एट, इटन, ईटिंग, ईट्स। अब इस तरह से वर्ब के 5 फॉर्म मैंने आपको बताया है। अब अगले वीडियो में हम देखेंगे वर्ब के ये 5 भी फॉर्म किस तरह से अलग अलग टेंसेस में यूज किए जाते हैं। टेंसेस के मुख्य 3 प्रकार हमने देखे, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। अब इसके भी सब पार्ट्स होते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, सिंपल या इंडेफिनाइट टेंस, कंटिन्यूअस या उसी को प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं, परफेक्ट टेंस एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यह टोटल मिलाकर 12 टेंसेस होते हैं। जैसे देखिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, या इसको प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, पास्ट प्रोग्रेसिव, फ्यूचर प्रोग्रेसिव भी कहते हैं। फिर प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये सब हम आगे के वीडियो में देखेंगे कि वर्ब के 5 फॉर्म उसमें हम कैसे यूज करते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में मेन वर्ब्स के साथ। सिद्धीज ग्रामर हैक्स चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।